सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नामिका बिष्ट और आज मैं आप सब लोगों के समक्ष लेके आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका शीर्षक है नेफ्रोलिथियासिस। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो किडनी स्टोन। तो जो हमारे पास मरीज होते हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो मरीज आता है, बोलता है कि मैम हमारे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, ऐसा कि मानो कि उल्टी आने जैसा लगा। तो अगर कोई मरीज हमारे पास आता है पेट दर्द को लेकर के, तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे मरीज को अपेंडिसाइटिस हो सकता है, मरीज को पित्त की थैली में स्टोन्स हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम जो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं यूजुअली बाय बर्थ। तो जो हमारी किडनियाँ होती हैं वो हमारे पीछे वाले हिस्से में, जो पेट है हमारा उसके पीछे वाले हिस्से में होती हैं। तो वो मरीज ये लेके आते हैं कि हमारे पीछे की तरफ जो पेट है उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है और दर्द जो है पीछे से आगे की तरफ को आ रहा है और दर्द अचानक से उठता है और इतना तेज होता है कि उल्टी आने जैसा लगता है। तो यूजुअली जो हमारे पास मरीज होते हैं वो ये कंप्लेन लेके आते हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड। अब हम लोग कि इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि किडनी स्टोन है या फिर कोई और चीज़ है। तो सबसे पहले हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। अगर अल्ट्रासाउंड में किडनी स्टोन होता है तो हमें पता चल जाता है, वो उसमें उसका साइज भी पता चल जाता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं, दोनों किडनियाँ यूरेटर जो कि एक पाइप जैसी नली है, वो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है और फिर वहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। तो ऐसा होता है कि किडनी में स्टोन बने। ये जो स्टोन्स होते हैं यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन्स बने, अगर इनका साइज 5 mm तक है तो वो यूरेटर के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आएंगे और बाहर निकल जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी जो ये पाइप होती है इसका जो साइज होता है वो 4 mm के लगभग होता है, इसका जो डायमीटर होता है। तो अपने जो स्टोन्स होते हैं अगर छोटे होते हैं तो वो तो निकल जाते हैं जो 5 mm तक के लगभग के होते हैं, और अगर इससे बड़े स्टोन है तो ये पाइप ही इतनी छोटी है कि किडनी में जो स्टोन बने वो इसके नीचे से नहीं जा सकते हैं। तो इससे होता ये है कि अगर किडनी है, यहाँ यूरेटर है, तो स्टोन हमेशा किडनियों में ही बनते हैं। हमारा जो यूरेटर है वहाँ पर स्टोन्स नहीं बनते हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि किडनी में स्टोन्स बने और वो स्टोन्स रिसकर नीचे आ गए हमारे यूरेटर में। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका साइज बड़ा होता है तो वो फंस जाते हैं और इसके कारण ये होता है किडनियाँ हर टाइम हमारी बनाती रहती हैं यूरिन। तो यूरिन बन के नीचे आता है पर उसको नीचे जाने का मौका नहीं मिलता है मूत्राशय में। तो होता ये है कि जो यूरिन का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन बना बट यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकला, तो वो किडनी पे बैक प्रेशर लगाता है और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसके कारण हमारी किडनियों पे बहुत दबाव पड़ता है, वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है और इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको कभी ऐसा दर्द हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और ज़रूर आइडेंटिफाई करवाइए कि आपका स्टोन है कि नहीं है, अगर है तो कितने साइज़ का है, और बाकी जानकारी आप डॉक्टर से लीजिए। अब बात करते हैं कि हम अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करें कि हमें जो है किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ डाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द किडनी स्टोन। लगभग 70% हमारी बॉडी का अपना खुद का जेनेटिक मेकअप होता है जो कि किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी 30% हमारी लाइफस्टाइल होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पानी यानी तत्व पदार्थों की। तो सबसे पहले पानी की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं जो कि मैंने आपको बताया पहले। तो पानी जब हम पीते हैं, जब हम वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करते हैं तो ये जो सॉल्ट्स
होते हैं हमारे, पानी इनको घुलने में मदद करता है और इनको बॉडी से बाहर निकलवाता है पेशाब के ज़रिए। तो हम जितना पानी पिएंगे वो हमारे लिए उतने ही बेनिफिशियल है। अगर किसी को किडनी स्टोन है जो कि 5 mm 6 mm के लगभग है, मतलब 5 mm से लगभग कम ही है, तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये बाहर निकले। तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप एटलीस्ट 3 लीटर तक का पानी पिएं और आपकी जो एक दिन में पेशाब है वो 2 लीटर तक निकलनी चाहिए। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने ठीक अमाउंट ऑफ वाटर लिया है जो कि हेल्पफुल है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द स्टोन। बाकी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 8 लीटर आप पानी लीजिए, आप 10 लीटर पानी लीजिए, 15 लीटर पानी लीजिए। आप एटलीस्ट इतना पानी लीजिए कि आपका 2 लीटर तक का एक दिन में पेशाब निकले। बाकी कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि अगर आप बियर पिएंगे तो आपका जल्दी स्टोन निकल जाएगा। बियर एंड वाटर सिमिलर हैं। बियर एक डायूरेटिक की तरह काम करता है जो कि आपके बॉडी से जो है वो पेशाब को जल्दी निकलवाता है, पानी को यानी बाहर निकलवाता है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप बियर ही लें और उसी से आपका स्टोन जो है वो बाहर निकलेगा। बाकी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप लोगों को दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। अरे कैल्शियम तो हमारी हड्डियों से भी हर टाइम बनता रहता है और हर टाइम खून में निकलता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दूध लेंगे तो कैल्शियम स्टोन बनने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी अगर आप सोडा वाटर लेते हैं नॉर्मल बिना उसमें शुगर वगैरह ऐड किए हुए तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी अगर आप नींबू पानी वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वो भी काफ़ी एफिशिएंट होता है क्योंकि वो फिर कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों को जुड़ने नहीं देता है और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी नहीं होने देता है। तो नींबू पानी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन के लिए। बाकी अगर बात की जाए अब खाने में सबसे पहले हम बात करते हैं नमक की। अगर आप 50% नमक कम कर देते हैं तो आपके 50% जो चांस हैं वो स्टोन बनने के वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नमक में जो होता है वो होता है NaCl। NaCl जो है सॉल्ट है, तो NaCl जब निकलता है किडनियों से तो वो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी निकलवाता है और कैल्शियम से वहाँ पर कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन की बात करें तो जो लोग लेते हैं एनिमल प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन्स लेते हैं नॉर्मली भी उसमें नेचुरली कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया और यूरिक एसिड वगैरह, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये सब ज़्यादा होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप स्टोन के फॉर्मेशन को एनहेंस करते हैं। बाकी अगर बात की जाए सब्जियों की, जैसे बोलते हैं कि पालक नहीं लेना चाहिए, जैसे बोलते हैं कि गोभी के पत्ते नहीं लेने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन पालक में और गोभी के जो पत्ते होते हैं उसमें जो है ऑक्सलेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑक्सलेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो एनहेंस करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के। तो इतनी जानकारी आज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी और अगर मेरी इस जानकारी से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिलती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर एना ब्लॉग्स। थैंक यू।